तो आज हम देखेंगे टाइप 2। आई होप कि आप पीछे वाले लेक्चर को सीन कर लिए होंगे और अच्छे से नोट्स भी बना लिए होंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे टाइप 2 के बेस पर जो प्रॉब्लम होगा। टाइप 1 बता चुके हैं पहले, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है, और टाइप 1 बता चुके हैं, और टाइप 2 और एक टाइप 3 और बताएंगे, आज बताने वाले हैं। ठीक है, ये टाइप 2 जो है अभी थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। ये फार्मूला हम पहले बता चुके हैं, तो और अच्छे से थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए तो मेरा क्या है, 2 sin a into cos b ये होता है। उसके बाद 2 cos a into sin b equal to sin a plus b minus sin a minus b। तो ये 2 cos a into cos b cos a plus b plus cos a minus b। sin a into sin b 2 sin a into sin b का क्या होता है, cos a minus b minus cos a plus b। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा समझा देते हैं, देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, साइन साइन है, तो यहाँ पर cos cos है, cos cos है तो cos cos है। लेकिन ये साइन साइन क्यों आया, क्योंकि cos a minus b पहले आ गया है। ठीक है, अब माइनस cos a plus b हो गया, इसीलिए साइन साइन है। और cos cos में ऐसा नहीं है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी है कि नहीं, इस तरह से। यानी cos cos आएगा तो क्या याद रखना है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। अगर साइन साइन आएगा तो यहाँ पर सिर्फ माइनस लगा देनी, इसी को ला करके यहाँ से यहाँ पर माइनस लगाना है। ठीक है, थोड़ा सा रट लीजिएगा, इसको हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन और cos है, तो पहले साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी करना है। ठीक है, लेकिन अगर cos आ जाएगा पहले, ठीक है, इसमें देखिए cos, और इसी में cos है और साइन, इसमें भी साइन cos है, लेकिन इसमें cos पहले और साइन भी है। ठीक है, इसमें क्या करना है, ये रहने देना है ये वाला, और इसमें माइनस लगा देना है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन पर। तो जो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया रहेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, प्रोडक्ट के फॉर्म में। हमको इस फॉर्म में क्या करना है, यानी कि डिफरेंस या सम के फॉर्म में इसको चेंज करना है। ठीक है, इस फॉर्म में। तो कहने का मतलब यहाँ पर इस फॉर्म में है, तो कहें आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर तो 2 से मल्टीप्लाई है, सर कैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर इस फॉर्म में है, तो है नहीं, अभी कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोग अच्छे से बनाइएगा बोर्ड में। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए साइन 50 और cos 85 डिग्री है। ठीक है, हम कहाँ से चल रहे हैं, फ्रॉम LHS से। तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, और cos 185 सॉरी 185 नहीं, ये cos 85 है, cos 85 डिग्री। ठीक है, तो और इसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे। ठीक, इतना कम हो गया। अब देखिए और क्या करते हैं हम, और इस एक स्टेप आगे ले चलिए। 1/2 देखिए इसमें क्या करना है, यानी कि बड़ा वाला एंगल है उसको पहले लिखना है। वो क्या करना है, बड़ा वाला एंगल को पहले। ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 लगाइए पहले, 2 cos 85, उसके बाद साइन 50 डिग्री, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए 2 cos इंटू साइन, यानी कि ये मेरा a है और ये मेरा क्या है, b है। तो cos और साइन यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, cos और साइन। तब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर cos और साइन है, तो चलिए इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 पहले लिखिए, और इसको हमको ब्रेक करना है। ठीक, तो क्या करेंगे हम, साइन a प्लस बी 85 प्लस 50, 85 प्लस 50, और उसके बाद फिर माइनस, उसके बाद फिर साइन 85 माइनस 50, इतना हो गया है। अब देखिए यहाँ 1/2। ठीक, ये कितना हो जाएगा, साइन 135 माइनस साइन ये 35 हो जाएगा, इस तरह से। अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे कि 1/2 साइन 180 माइनस 45 माइनस साइन 35 कर देंगे, इस तरह से। देखिए 180 में से अगर 45 को माइनस करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा। ठीक, यानी कि 135 साइन 135, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, मेरा साइन थीटा होता है। ठीक है, 1/2 क्यों होता है, ये पीछे के लेक्चर में जाके देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो 1/2 ये क्या हो जाएगा, साइन 45, फिर क्या है, साइन 35 डिग्री। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1/2 तो यहाँ पर रहेगा ही, इसका वैल्यू 1/2 होता है, माइनस साइन 35 डिग्री। एलसीएम लीजिए 1/2 यहाँ से, ये तो 1/2 है ही, 1 माइनस क्या जाएगा, √2, फिर साइन 35 बटे √2। अब ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या जाएगा, 1 माइनस √2, फिर साइन 35 -
साइन 35 अपॉन 2√2 यही हमको करना है, जो 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो देख सकते हैं आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा गया है 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो हम 1-2 क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी बात आपको खुद से करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन ये है। ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के इसका मेन तरीका क्या हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 फंक्शन लेंगे। इतना सारा जो फंक्शन है सभी को एक बार में क्रिएट नहीं करेंगे, ओनली 2 फंक्शंस लेंगे। 2 फंक्शंस कहने का मतलब क्या है, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक, चलिए तो यहाँ से हम पहले यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो मेरा 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, साइन 20। अच्छे से समझिएगा, कोई धड़फड़ी नहीं है। तो साइन 40, उसके बाद क्या है साइन 80 इक्वल टू √3/8। इस तरह से देखिए। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दो फंक्शन पकड़ना पड़ेगा, ये दोनों साइड वाला। ठीक है, अगर देखिए 20 40 और 80 है। ठीक, इसमें आपको कैसे करना है, सबसे लार्जेस्ट यानी कि 3 4 फंक्शन 5 फंक्शन कितना भी क्यों ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले जितना ये बड़ा वाला फंक्शन है इसको छोड़ लेना है। ठीक है, 2 फंक्शन ऐसा लेना है। देखिए तो सबसे देखना सबसे छोटा संख्या कौन है, मतलब छोटा डिग्री 20 है, तब इससे बड़ा कौन है ये। तो हमको ये दोनों को पहले पकड़ना है, ये दोनों को। अब ये दोनों को तो पकड़ लिया, अब इसको अरेंजमेंट करना है। कैसे, देखिए हम सॉल्यूशन करेंगे डायरेक्ट। तो ये पहले इसको हम लिख लेते हैं, LHS से चलेंगे, फ्रॉम LHS। तो आपको वहां पर खुद लिखना पड़ेगा आपको अच्छे से बोर्ड में। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर साइन 80। इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले हम ये 2 फंक्शन को पकड़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम पकड़ लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी। मेरे कहने का मतलब ये, तो 2 से क्या साइन 20 और उसके बाद साइन 40 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, और ये तो है यहाँ पर ये साइन 80 डिग्री। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/2। अब ये 2 को ऐसे, अब ये जो दोनों फंक्शन पकड़े थे इसमें हमको देखना कौन बड़ा डिग्री है, यानी कि ग्रेटर डिग्री, मतलब सबसे बड़ा डिग्री क्या, यानी कि 40 है। इसको हम पहले लिखेंगे साइन 40, उसके बाद ये साइन 20 यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर साइन 80। अब हमको यहाँ पर देखना इस दोनों को ब्रेक करना है। यहाँ पर देखते हैं साइन और साइन। अब बताइए 2 sin A इंटू साइन B का फॉर्मूला क्या होता है। अब हम आपको बताते हैं, यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं 2 sin A इंटू साइन B, इससे क्या होता है फॉर्मूला, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। इस फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करने वाले। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम क्लीन करेंगे। यहाँ पर देखिए cos 3 थीटा है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको cos 3 थीटा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर आप ऐसे ऐसे कर दीजिएगा सभी में। तो यहाँ पर 1/2 है। ठीक, अब ये देखिए क्या हो जाएगा, 2 को 2 जब इसे हम ब्रेक करेंगे 2 तो खत्म हो जाएगा। क्या होगा, पहले cos A माइनस B यानी कि A माइनस B, इसको ऐसे लिख सकते हो 40 माइनस 20, फिर माइनस तो माइनस, फिर cos और 40 प्लस 20, 40 प्लस 20, और ये बड़ा यहाँ पर दीजिए ब्रैकेट और इंटू में साइन 80। थोड़ा अच्छे समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको हम अच्छे से एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ठीक है, ताकि बोर्ड्स में आपको दिक्कत ना हो, हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हो गया। अब इसको फिर से हम लिखते हैं 1/2। ये क्या जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 यानी कि 20, 40 में से 20 जाएगा, 20 होगा cos 20। और फिर यहाँ पर 40-20 क्या जाएगा 60, यानी कि cos 60। फिर यहाँ पर क्या जाएगा साइन 80, यहाँ पर है मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पर देख सकते हैं cos 60 वैल्यू कितना 1/2 होता है। तो ये 1/2 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या जाएगा cos 20 और ये साइन 80, और ये क्या आ जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई कर ही दीजिए पहले, उसके बाद इसको कुछ करने वाले हैं। cos 60 हो जाएगा यहाँ पर, और ये cos 80 ऐसे लिख सकते हैं क्या, इतना लिख लिए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए इसको और आगे हम लिखते हैं 1/2। तो इसको पहले रहने दीजिए ऐसा cos 20 और साइन 80 माइनस, अब cos 60 कितना होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/2 और फिर ये cos 80 ऐसे लिखना है हमको। ठीक है,
तो इतना नोट कीजिए, फिर इसको क्लीन करने के बाद आगे हम बताते हैं, क्योंकि इधर क्वेश्चन मेरा है, इसको हम क्लीन नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा पहले इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ सब सॉल्यूशन हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर क्या 1/2 cos 20 है, इसको यहाँ पर लिखिए पहले 1/2। अब देखिए ये 1/2 यहाँ से इसको हम क्या एलसीएम लिख सकते हैं, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर एलसीएम लेंगे इसको, यहाँ पर तो नहीं कुछ, तो क्या आ जाएगा 1 है यहाँ पर, ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 cos 20 और यहाँ पर क्या है साइन 80 माइनस ये क्या आ जाएगा cos 80, इस तरह से, और डिवाइड में 2। ये बात सबको समझ में आ रहा है ना। देखिए तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 1 है, ठीक, 1 से डिवाइड करेंगे 2 में, तो फिर 2 ही मेरा बचेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। अब भिन्न का घटो भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा सबको, ये करने इतना ये ऐसा कर सकते हैं, इसको हमेशा ऐसे कर सकते हैं, है ना। चलिए तो अब 1/2, ठीक। अब देखिए 2 cos, अब इसमें भी ये जो हमको यहाँ पर ये दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, 2 फंक्शन आ गया है। इस दोनों फंक्शन को हम पहले अरेंजमेंट करेंगे। 2 पहले बड़ा एंगल लिखेंगे साइन 80, फिर cos 20, उसके बाद फिर माइनस में ये cos 80, फिर 2 से डिवाइड कीजिए। अब ये देखिए साइन ए इंटू कॉस बी, इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, हमको पता है साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी यानी कि 80 प्लस 20, और फिर प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, तो 80 माइनस 20, है ना। अब उसके ऊपर में क्या है cos 80, और इसके नीचे में 2 है, सबको दिख रहा है क्या। अब 8 प्लस 2 यानी कि 80 प्लस 20 कितना होता है 100, इसको 1/2 और साइन 100 कर सकते हैं, प्लस 8 में 2 जाए कितना बचेगा 6 यानी कि 60, तो साइन 60 माइनस क्या हो जाएगा cos 80 और अपॉन में ये 2। अब यहाँ देख सकते हैं, इसको देखिए कैसे, इसको क्लीन करें क्या, चलिए। तो ये क्या आ जाएगा 1/4, इसको मैं से लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा साइन 180 माइनस 80 प्लस साइन का वैल्यू क्या होता है √3/2, और ये माइनस cos 80 तो हाई। और देखिए 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, ठीक है। तो 1/4 ये क्या हो जाएगा साइन 80 प्लस √3/2, और यहाँ पर क्या है cos 80, cos 80 नहीं था यहाँ पर, देख सकते हैं साइन 80 था, मिस्टेक्स हो गया यहाँ पर। सर यहाँ पर साइन 80 था, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साइन 80 था वहाँ पर, साइन 80, ये सभी जगह साइन 80 था। साइन 80 और यहाँ पर भी साइन 80, तभी तो यहाँ पर ये क्या बोलते हैं कि ये कटेगा तो साइन 80, ये माइनस और ये प्लस दोनों कैंसिल, बचा क्या √3/2 है और यहाँ 1/4 है, ये क्या जाए √3/8, इसका जो आएगा √3/8 आएगा। ये बार और अच्छे से कर लीजिए, यहाँ पर देख सकते ये 1/4 है, गुना क्या आ जाएगा √3/2, ये क्या आ जाएगा √3/8। इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए देखिए 2 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको आप लोग देखिए यहाँ पर, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है साइन 20, साइन 40, साइन 60 और साइन 80 और इक्वल टू 3/16 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ पर देखिए साइन 60 है, ठीक है। इस साइन 60 का वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं, इसका वैल्यू क्या आता है √3/2। तो साइन 20 मतलब इसको सॉल्व कर रहे हैं, पहले इसको हम लिख लेते हैं पूरा सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा ये साइन 20, उसके बाद साइन 40 और उसके बाद साइन 60, उसके बाद साइन 80, ठीक है। तो साइन सारे वैल्यू क्या आता है √3/2, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे आगे साइन
20 और उसके बाद ये साइन 40 और ये क्या हो जाएगा √3/2 उसके बाद साइन 80। अब ये √3/2 और हम सिर्फ ये दोनों को लेना है, ठीक है, ये वाला टर्म्स को, ठीक है, इस दोनों को हम एक साइड रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन, पहले से मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा साइन 20 उसके बाद साइन 40 अपॉन ये 2 ऐसे और साइन 80 इंटू √3/2 इस तरह से। अब देखिए इसको आप इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, √3/4 हो जाएगा ये। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 साइन 40 और उसके बाद साइन 20 इस तरह से, और ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन 80 √3/4, ठीक है, इस तरह से ये मल्टीप्लाई में √3/4। अब देखिए साइन इंटू साइन बी का जो फॉर्मूला होता है हम पहले बता चुके हैं, इसका क्या होता है कि 2 है यहाँ पर, इसका क्या हो जाएगा साइन 2 साइन इंटू साइन ए इंटू साइन बी, जैसे क्या फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी, तो 40 माइनस 20 क्या हो जाएगा 20 और फिर माइनस cos a प्लस बी, 40 प्लस 20 क्या हो जाएगा 60। तो अब यहाँ पर देखिए साइन 80 और ये √3/4 यहाँ पर है, तो उसके बाद cos 20 तक यहाँ पर लिखिए पहले cos 20 और ये क्या जाएगा 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है, और यहाँ पर ये साइन 80 और ये √3/4, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो ये क्या हो जाएगा 2 cos 20 माइनस 1 अपॉन 2 और ये साइन 80 उसके बाद √3/4, ठीक है। अब साइन 80 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे लिखते हैं। तो पहला यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करते हैं साइन 80 को मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2 cos 20 और साइन 80 फिर माइनस में क्या रहेगा साइन 80, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे में क्या है 2, तो 2 से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्या जाएगा 4 दूना 8, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ये क्या जाएगा √3/8, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम क्या करते हैं, तो 2 पहले बड़ा वाला लिखते हैं साइन 80 और cos 20 माइनस ये क्या जाएगा साइन 80 फिर √3/8, ठीक है। चलिए साइन ए इंटू कॉस बी का जो फॉर्मूला होता है देखिए साइन ए, ये मेरा ए है और ये क्या है बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, तो साइन ए प्लस बी यानी कि 80 प्लस 20 ये क्या हो जाएगा 100, फिर प्लस साइन ए माइनस बी, तो 8 में से 2 जाएगा यानी कि 80 माइनस 20 क्या जाएगा 60, ठीक है। और यहाँ पर क्या माइनस साइन 80 और यहाँ पर √3/8 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको देखिए हम क्या लिख रहे हैं कि साइन 180 माइनस 80 ऐसे लिख सकते हैं क्या, और फिर प्लस में साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, ठीक है। और ये माइनस साइन 80 और यहाँ पर √3/8 है, ठीक है। देखिए साइन 180 माइनस क्या होता है साइन थीटा होता है, ये मेरा क्या रहेगा साइन 80 प्लस √3/2 और माइनस साइन 80 और फिर यहाँ पर √3/8 है, ये कैंसिल √3/2 इंटू √3/8, तो ये क्या हो जाएगा √3/2 इंटू √3/8, ये क्या हो जाएगा 3/16 प्रूव हो गया। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। बाकी बात देखिए ये क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को हम बता ही देते हैं, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको कोई बुक से मिलेगा तो खुद से सॉल्व करना पड़ेगा इसी तरह से। तो देखिए अब आपके आगे में जो थर्ड नंबर क्वेश्चन रहेगा इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है cos वाला टर्म से 1/16 है, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन इसको पहले लिख लेते हैं cos 20
cos 40 फिर cos 60 फिर cos 80, ठीक है। तो इससे पहले हम दो टर्म्स को पढ़ेंगे, इनकी सबसे लोवेस्ट और उसके आगे जो होने वाला है एंगल्स, कहने का मतलब हायर तो ये है और सबसे लोवेस्ट कौन है 20 और 20 के बाद कौन आ रहा है 40, तो हमको ये इस दोनों को पकड़ना है, ठीक है, और इस दोनों को बाद में छोड़ देना है। तो इसमें देखिए cos 60 है, तो cos 60 का वैल्यू पहले लिख लेते हैं हम, तो इसको लिख लीजिए पहले, ये लिख लीजिए पहले cos 40 उसके बाद cos 20, ठीक, और इसका वैल्यू क्या आता है 1/2 और फिर ये cos 80, इस तरह से इस दोनों को हम पहले ले लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं, 2 cos 40 फिर cos 20 अपॉन 2, फिर ये क्या हो जाएगा 1/2 फिर cos 80, ये 2 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। और इसको देखिए ये 2 cos 40 और cos 20 है 1/4 cos 80, ऐसा लिख सकते हैं क्या। चलिए इसको ब्रेक करते हैं हम लोग। तो cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी क्या होता है, ये मेरा a है और ये मेरा b है, 2 cos a इंटू cos b, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा cos a प्लस बी, cos a प्लस बी यानी कि 40 प्लस 20 क्या हो जाएगा 60, ठीक, प्लस cos a माइनस बी, 40 में 20 जाएगा कितना, मतलब 40 माइनस 20 होगा ये, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर जो है 1/4 और ये cos 80, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए cos 60 वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, तो पहले इसको हम क्या करते हैं 1/2 लिख लेते हैं प्लस, और ये cos 20 और यहाँ पर 1/4 और ये cos 80, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 20 अपॉन 2, ये बात सभी को समझते हैं। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमको ये आने वाला है क्या कि 1 प्लस cos 20 अपॉन 2, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, 1 प्लस 2 cos 20 अपॉन 2, ठीक है, cos 20 डिग्री है। और उसके बाद यहाँ पर 1/4 cos 80, ठीक, इसको जल्दी फटाफट इसको नोट कीजिए, हम इस साइड में बताते हैं। देखिए ये जो है यहाँ पर इसमें जो है cos 3 थीटा है, हम यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए ये cos 80 से मल्टीप्लाई कीजिए और ये 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो cos 80 1 मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा cos 80 प्लस 2 cos 20 फिर cos क्या आ जाएगा 80, और फिर ये 2 से मल्टीप्लाई जाएगा इसमें, यानी कि 1/2 है ये क्या जाएगा 1/8, ऐसे हो सकता है ना। अब देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं फिर, cos 80 प्लस 2 cos 80 फिर cos क्या आ जाएगा ये 20, फिर यहाँ पर 1/8 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं cos 80, जिसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, cos 80 प्लस देखिए cos a इंटू cos b, ये मेरा a है और ये क्या b, तो क्या होता है हम क्या लिखते हैं फॉर्मूला, ये मेरा 2 है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होता है cos a प्लस बी यानी कि 8 प्लस 2 यानी कि 80 प्लस बी, 80 प्लस 20 क्या हो जाएगा 100, ये इतना हो जाएगा, फिर प्लस cos a माइनस बी यानी कि 80 माइनस 20 क्या हो जाएगा 60, तो cos 60 और इंटू में क्या है 1/8, ठीक है, सॉरी 8 है। अब देखिए यहाँ पर cos ये 80 को लिखिए प्लस ये cos 180 को हम कैसे लिख सकते हैं, cos ऐसे लिख सकते हैं क्या कि cos 180 माइनस 80 ऐसे लिख सकते हैं, ये प्लस में क्या है और इसका वैल्यू क्या आता है 1/2 और फिर इंटू 1/8 है। आप यहाँ देख सकते हैं cos 180 माइनस थीटा क्या आता है माइनस cos थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा cos 80 प्लस को नहीं लिखते हैं क्योंकि इसको कैलकुलेट कर cos 180 माइनस थीटा कहने का मतलब थीटा जो क्या 80 है, ये क्या हो जाएगा माइनस cos 80 हो जाएगा, ठीक है। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा होता है, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं माइनस cos 80 और ये प्लस 1/2 है 1/8, तो ये कैंसिल 1/2 मल्टीप्लाई 1/8 क्या हो जाएगा 1/60। फटाफट नोट कीजिए इसको इसे। अभी देखिए हम 6 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, हम ये दोनों क्वेश्चन इसलिए नहीं बताए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा हो जाएगा तो क्वेश्चन बताने में आसानी होगा, ठीक है, इसलिए इसको बताने के बाद ये दोनों बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि 4 cos थीटा cos पाई बाय 3 प्लस थीटा इंटू cos पाई बाय 3 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। 4 cos थीटा इंटू cos पाई बाय 3 प्लस थीटा इंटू cos पाई बाय 3 माइनस थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा, इस तरह से है। तो इसको हमको प्रूव करना है, तो पहले हम क्या करना है, दो ट्रिगोनोमेट्री को पकड़ना है, मेरे कहने का मतलब ये वाला टर्म्स को, ठीक है। तो पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। तो 4 cos थीटा cos पाई बाय 3 प्लस थीटा cos पाई बाय 3 माइनस थीटा, ये लिख लिए। अब लिखने के बाद पहले हम इसको लिखेंगे, देखिए ये थीटा है और ये थीटा में पाई बाय 3 जुड़ा हुआ है, तो होना हो ये क्या होगा, एंगल ज़्यादा होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या 2 इंटू कॉस पाई बाय 3 प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक 2 और बचा है, क्योंकि यहाँ पर 4 था, तो हम एक 2 हम क्या करते हैं, हम ये दोनों टर्म्स को लिख लिए हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, 2 कॉस पाई बाय 3 माइनस थीटा, इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, देखिए 2 cos a, ये मेरा a है और ये क्या है b। 2 cos a इंटू cos b तो क्या होता है मेरा cos, इसको ऐसे करते हैं cos a प्लस b, तो क्या आ जाएगा पाई बाय 3 प्लस थीटा, और यहाँ पर भी क्या है थीटा है, ठीक। फिर प्लस cos पाई बाय 3 प्लस थीटा, मतलब cos a माइनस b, तो a ये है और b क्या है ये, तो ये क्या आ जाएगा थीटा, इस तरह से। और यहाँ पर 2 cos पाई बाय 3 माइनस थीटा, तो इस तरह से आई, ठीक है। अब देखिए ये थीटा प्लस माइनस कैंसिल, इसको लिखिए cos पाई बाय 3 प्लस 2 थीटा, और यहाँ पर प्लस में दीजिए, और यहाँ पर क्या बचा cos पाई बाय 3, और ये 2 cos पाई बाय 3 माइनस थीटा, इस तरह से। देखिए cos पाई बाय 3, पाई का मतलब 180 होता है, तो 180 में अगर 3 डिवाइड करेंगे कितना होगा 60 होगा, यानी cos 60 हो क्या जाएगा 1/2। तो यहाँ पर cos पाई बाय 3 प्लस 2 थीटा, और ये 1/2 वैल्यू देगा ये, और 2 cos पाई बाय 3, सॉरी माइनस है यहाँ पर, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ये वाला हम कैलकुलेशन करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो हम ऐसे कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, ये 2 cos पाई बाय 3 प्लस 2 थीटा, और यहाँ पर सिर्फ 1 और अपॉन में 2, और इधर से क्या है 2 cos पाई बाय 3 माइनस थीटा, इस तरह से है कि नहीं है। इसको कैलकुलेशन करने बाद ऐसा आएगा। अब फिर देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया मेरा, ठीक है। इसको हम क्लीन करें क्या, तो यही क्वेश्चन हुआ है मेरा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो cos पाई बाय 3 माइनस थीटा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम, तो 2 cos पाई बाय 3 प्लस 2 थीटा, क्या हो जाएगा वो cos पाई बाय 3 माइनस थीटा। अब फिर यहाँ +1 में ये मल्टीप्लाई होगा, क्या जाएगा cos पाई बाय 3 माइनस थीटा, इस तरह से। और 2 2 कैंसिल हो गया, बचा कुछ नहीं। अब देखिए हम क्या लिखते हैं, देखिए 2 cos a इंटू cos b, तो इसको हम क्या लिखेंगे पहले cos a प्लस b, तो पाई बाय 3 प्लस 2 थीटा, ये मेरा a है और ये मेरा b है, तो b को हम कैसे लिखेंगे पाई बाय 3, और ये मेरा माइनस में थीटा, इस तरह से। फिर प्लस cos a माइनस b, तो ये मेरा क्या है पाई बाय 3 है, प्लस में 2 थीटा माइनस पाई बाय 3, और प्लस में क्या आ जाएगा ये, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई है ना, मैं क्या नहीं मतलब देखिए ऐसे, देखिए ये मेरा a है और ये क्या है b, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो a अब माइनस b जब करेंगे तो माइनस भी क्या है, इसमें ये जो एंगल है इसमें माइनस से मल्टीप्लाई आ जाएगा, माइनस पाई बाय 3 प्लस थीटा होगा, इस तरह से होगा ना। और प्लस यहाँ पर क्या है cos पाई बाय 3 माइनस थीटा, इस तरह से है ही बगल में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाई बाय 3 कितना हो जाएगा, ये 2 पाई बाय 3, तो cos 2 पाई बाय 3, और ये प्लस में सिर्फ थीटा होगा, और यहाँ पर क्या होगा माइनस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 कैंसिल, और 2 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा ये प्लस
कॉस 3 थीटा, और यहाँ पर क्या है कॉस π/3 माइनस थीटा। इसको पहले नोट कीजिए, आगे बताते हैं क्योंकि स्पेस बहुत कम है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना करने के बाद तो मेरा क्या है यहाँ पर cos 2π प्लस थीटा है, जिसको लिखिए यहाँ पर cos, इसको मैं लिख सकते हैं क्या पाई प्लस, यहाँ पर आप देख सकते हैं cos पाई प्लस π/थीटा। ये तो पाई मतलब पाई प्लस पाई, हाँ मेरे कहने मतलब ये 2π/3 जो है इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि पाई माइनस π/3 प्लस थीटा, इस तरह लिख सकते हैं क्या, क्योंकि देखिए 3π माइनस पाई क्या जाएगा 2π/3 और प्लस में थीटा तो है ही, ये थीटा है मेरा, पाई मत समझ लीजिएगा। अब फिर प्लस में क्या है cos 3 थीटा, और इस साइड में क्या है प्लस cos π/3 माइनस थीटा, इतना है। अब यहाँ पर आप देखिए इसमें क्या करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं, तो मेरे कहने का मतलब ये है ये cos पाई माइनस क्या जाएगा ये π/3 माइनस थीटा होगा ना। अगर इसमें से हम माइनस अगर कॉमन लें, जो माइनस वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा प्लस, और जो प्लस वाला टर्म है वो माइनस हो जाएगा। तो मेरे कहने मतलब π/3 प्लस और ये वाला टर्म्स माइनस, ठीक है। प्लस से अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्या है मेरा cos 3 थीटा प्लस cos π/3 माइनस थीटा। तो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि cos π/3 माइनस ये क्या जाएगा थीटा प्लस cos 3 थीटा, और यहाँ बगल में क्या है cos π/3 माइनस थीटा, ये मेरा π/3 है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये मेरा प्लस वाला टर्म्स और ये माइनस वाला टर्म्स, ये सब को आपको समझना पड़ेगा। cos 180 माइनस थीटा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरा क्या था 90 माइनस थीटा, और ये क्या आता है 180 माइनस थीटा, और ये 270 माइनस थीटा, और ये 360 माइनस थीटा। ये क्यों 180 माइनस थीटा हुआ, ये मान लीजिए मेरा थीटा है, एक पाई माइनस थीटा cos पाई माइनस थीटा, ये देखिए पाई का मतलब होता है 180। पहला बात इसमें ASTC, ए का मतलब होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ठीक। एस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोस पॉजिटिव, और टी का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोड पॉजिटिव, और सी का मतलब कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। और एक चीज 9 और 90 डिग्री और 270 डिग्री मल्टीपल में क्या होता है साइन कॉस टेन कोट चेंज होता है। कहने का चेंज कैसे होगा साइन या कॉस में फिर टेन या कोट में, इस तरह से। अगर यदि 180 और 360 के मल्टीपल में होगा तो इसमें चेंज होगा, जैसे साइन का साइन कॉस का कॉस सब उसी रहेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कॉस क्या 180 माइनस थीटा है, तो कॉस कितना पाई के मल्टीपल में, कहने मतलब 180 मल्टीपल में, तो पहला बात है कॉस तो चेंज होगा नहीं। तो उसके बाद ये जो 180 माइनस थीटा आ रहा है तो किस में आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर ये बात है कि ये क्या होने वाला है सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कॉस होता है थर्ड क्वाड्रेंट में सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा ये निगेटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट के कारण ये क्या होगा नेगेटिव, और ये जो है पाई के कारण क्या होगा सिर्फ कॉस ही रहेगा, क्योंकि इसी को मल्टीपल 180 मल्टीपल में है, ठीक। ये बात समझ में आ गया। तो ये माइनस वाला टर्म्स देखिए ये पाई माइनस थीटा, तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये तो यहाँ पर आई फिर यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस दोनों कट के बचा क्या कॉस 3 थीटा। तो ये मेरा जो है कॉस 3 थीटा प्रूव्ड, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि cos 10 cos 30 cos 50 cos 70 इक्वल टू 3/16 है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले और इसको छाप लीजिए पहले cos 10 cos 30 फिर cos 50 फिर cos 70, इस तरह से जल्दी जल्दी लिखते हैं, ठीक है। तो पहले इसमें क्या करना पड़ेगा cos 30 की वैल्यू कितना होता है √3/2, तो इसको हम एक साइड में रख लेते हैं पहले ये cos 10 और उसके बाद इसको रखिए cos 50 और उसके बाद ये cos 70 और cos 30 की वैल्यू इसका वैल्यू क्या आता है √3/2, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है हमको ये दोनों को लेकर चलना है, ठीक, और इसको हमको एक साइड में रखना है ये वाले टर्म्स को। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 cos 50 10 अपॉन में 2 ऐसे करेंगे, और ये क्या आ जाएगा मेरा cos 70 और इंटू में क्या है √3/2 है,
ठीक है। तो कॉस कॉस है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको देखिए इस 2 को मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इसका कहानी खत्म। तो कॉस ये क्या जाएगा 50 कॉस 10 और ये वाला टर्म्स कॉस 70 ये क्या जाएगा √3/4। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 2 cos A इंटू cos B, ये मेरा क्या है A और ये क्या है B। तो 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला क्या होता है कि cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। कहने का मतलब ये है कि 2 cos A इंटू cos B है, तो cos A प्लस B, A प्लस B, तो 50 10 कितना हो जाएगा 60, डायरेक्ट 60 लिख लीजिए इसको, प्लस फिर A माइनस B, तो 50 में 10 कितना हो जाएगा 40, तो डायरेक्ट इसको क्या करते हैं cos 40। ठीक है, इसमें इसे कहानी खत्म यहाँ। उसके बाद इस cos 70 को ऐसे लिखिए और √3/4 तो अपना जगह पर है। cos 60 का वैल्यू क्या आता है 1/2, तो 1/2 प्लस cos 40 ऐसे हो जाएगा, फिर cos 70 और ये √3/4। इसमें कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्या जाएगा 1 + 2 cos 40/2 ऐसे, और फिर cos ये क्या जाएगा 70 और इंटू में √3/4। ठीक है, अब इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये 2 इसमें मल्टीप्लाई आ जाएगा, √3/8 हो जाएगा, और इस cos 70 इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो cos 70 प्लस 2 cos 40 भी है और cos क्या है 70 भी है, और इसको ऐसे कर दीजिए, ये क्या जाएगा √3/8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको करिए, ये पहले cos 70 प्लस इसको हम पहले लिखेंगे 2 cos 70 और ये cos 40, और यहाँ पर क्या है √3/8 है, तो cos 70 तो अपने जगह पर है, इसको नहीं छेड़ना है हमको। ठीक है, प्लस 2 cos A इंटू cos B की क्या होता है फॉर्मूला cos A प्लस B, तो 7 4 11 यानी कि 110, तो 110 फिर प्लस में cos 70 - 40 cos A प्लस B और cos A माइनस B, A माइनस B 70 में 40 जाएगा कितना हो जाएगा 30, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर √3/8। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पर देखिए, ये इसको यहाँ पर थोड़ा स्क्रीन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए cos क्या है 70 है, cos 70 प्लस cos 110 को हम देखिए कैसे लिख रहे हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं क्या cos 180 माइनस 70 डिग्री। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? और फिर यहाँ पर प्लस cos 30 की वैल्यू कितना होता है √3/2, तो प्लस √3/2, उसके बाद यहाँ पर क्या है √3/8 है, तो मेरे हिसाब से cos 70 तो अपने जगह पढ़ा ही, फिर प्लस cos 180 में थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा होता है, तो cos माइनस cos 70 हो जाएगा, तो प्लस को नहीं करके हम डायरेक्ट cos 70 ऐसे। देखिए इसको में से क्यों लिखे, देखिए हमारे पहले प्लस तो प्लस है ही, cos 180 या माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस cos यहाँ पर क्या है 70 ऐसे है, और प्लस में √3 तो है ही, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में √3 ऐसे है कि पूरे के मल्टीप्लाई में √3/8 जो है इस पूरे के मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस cos 70, फिर ये क्या जाएगा cos 70, फिर ये प्लस √3/2 ऐसे कीजिए फिर ऐसे। अब यहाँ पर ये माइनस प्लस कैंसिल खत्म। अब ये √3/2 गुना ये क्या आ जाएगा √3/8, √3 मल्टीप्लाई √3 क्या आ जाएगा 3, और 8 दूना 16। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, √3/16। अब इसके अंदर देखिए एक आ गया है 1020 1040 1060 और 1080 का। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक, तो कैसे यहाँ पर 3 है ये। ठीक है, तो देखिए साइन 20 अपॉन कॉस 20, फिर ये क्या आ जाएगा साइन 40, उसके बाद क्या आ जाएगा कॉस 40, उसके बाद यहाँ पर 1060 है, तो 1060 का वैल्यू हमको पता है, पहले इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं √3, तो उधर लिखते हैं बाद में, तो 1080 को हम लिख लेते हैं पहले साइन 80 अपॉन कॉस 80, और इसका वैल्यू क्या आता है √3 होता है। देखिए इसको डायरेक्ट हम सॉल्यूशन कर रहे हैं,
बहुत सारे स्टेप्स आगे चले गए हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 20 फिर साइन 40 उसके बाद साइन 80 अपॉन cos 20 और उसके बाद cos 40 उसके बाद क्या cos 80। देखिए इसका मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा मेरा बात। और यहाँ पर क्या इंटू में √3। आप क्या कीजिएगा, इन सभी का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है, और इन सभी का वैल्यू निकाल लीजिएगा और दोनों क्या कीजिएगा, डिवाइड कर दीजिए। गुना में क्या है √3, बस उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। खुद से कर लीजिएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक। अब आता है मेरा सवाल आगे, देखिए वो अब जो हम लोग सवाल थोड़ा सा बनाने वाले हैं वो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ये तो अभी कुछ नहीं था। अब देखिए आप लोग का सवाल जो बनने वाला है, तो मैं क्वेश्चन है प्रूव दैट, इसमें सभी क्वेश्चन प्रूव वाला ही है। तो ये क्या जाएगा, साइन फिर साइन 60 डिग्री माइनस ए प्लस सॉरी इंटू साइन 60 प्लस ए इक्वल टू 1/4 साइन 3a। इस तरह से है, तो इसको हमको सॉल्व करना है। इसमें भी देखिए सब प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है। हमको इसको डिफरेंस या सम के रूप में ट्रांसफर करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो सभी को हम पहले क्या करने वाले हैं। देखिए ये जो है 60 प्लस ए, और बताइए ये बड़ा है किसमें, ये एंगल का बारे में बोल रहे हैं, ये एंगल बड़ा है या ये एंगल बड़ा है, ठीक है। प्लस वाला टर्म्स ऑलवेज टाइम बड़ा होता है, तो हम इसको पहले कंसीडर करेंगे और इसको कंसीडर करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन है ये, तो इसको साइन ए और इसको लिखिए साइन 60 प्लस ए और इसको बाद में लिखते हैं हम साइन 60 माइनस ए, ठीक है। तो इसको पहले लिखिए और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं हम, 2 साइन 60 प्लस ए, उसके बाद क्या जाएगा ये साइन ए और अपॉन 2, फिर ये क्या जाएगा साइन 60 माइनस ए, इस तरह से। अब देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, ये वाला टर्म्स को देखिए 2 साइन ए, ये मेरा पूरा टर्म्स ए है और ये एंगल बी, यानी 2 साइन ए इंटू साइन बी है, ठीक। इसको हम कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए कॉस, ठीक है, साइन साइन है तो कॉस ए माइनस बी, तो 60 प्लस ए, ये मेरा ए है, अब माइनस बी, तो माइनस में ए है, फिर माइनस दीजिए, ठीक, कॉस ए प्लस बी, तो 60 प्लस ए, अब बी क्या है मेरा ए है, इस और डिवाइड में क्या है मेरा 2 और इधर क्या है साइन 60 डिग्री माइनस ए, इस तरह से है। यहाँ पर ये देख सकते हैं मल्टीप्लाई में है, तो ये माइनस ए प्लस ए खत्म और cos 60, ये क्या जाएगा cos 60 और इस 2 को यहाँ पर लाइए। मेरे कहने का मतलब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1/2, ठीक है, इस 2 को, तो ये क्या आ जाएगा सिर्फ cos 60 फिर माइनस, अब देखिए a प्लस ए क्या आ जाएगा 2a, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos 60 प्लस 2a और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है साइन 60 माइनस ए। अब इसको क्या कीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, cos 60 के वैल्यू हमको क्या पता है 1/2, तो ये 1/2 माइनस cos 60 प्लस 2a और यहाँ पर ये साइन 60 माइनस ए, इस तरह से। अब 2 को ये वाला टर्म्स हमको कैलकुलेट करना है, यानी कि नहीं कुछ यहाँ पर क्या है 1, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करिए तो क्या आ जाएगा हमको 1/2, ये 1 माइनस 2 cos 60 प्लस 2a अपॉन में 2 और इनटू में क्या यहाँ पर साइन 60 माइनस ए, इस तरह से। आगे बढ़े क्या, चलिए अभी इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्या बचेगा 1/4, मतलब 1/4 होगा, तो 1/4। अब देखिए इसको जो मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, तो साइन 60 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, ये वाला टर्म्स, तो साइन 60 माइनस ए, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो यहाँ पर क्या है माइनस है, तो माइनस लिखिए 2 cos 60 प्लस 2a, ठीक, इंटू में क्या जाएगा 60 माइनस ए, इसको क्लीन करें क्या,
साइन 60 माइनस ए, इस तरह से हो गया है। अब यहाँ पर आप देखिए ये cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला फिर यहाँ से लगने वाला है, तो इसको हमको नहीं छेड़ना है, इसको 1/4 रहने दीजिए, ठीक है। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन 60 माइनस ए, और देखिए cos a इंटू साइन बी, तो cos a इंटू साइन बी का जगह हम क्या करने वाले हैं, तो माइनस है तो माइनस, इसको जो है आप ऐसे ये वाला कोष्ट कर लीजिए, सॉरी बड़ी कोष्ट, फिर यहाँ पर आने के बाद ऐसे कोष्ट दीजिए मैनली कोष्ट। उसके बाद हम क्या करना है कि cos a इंटू साइन बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मेरा साइन a प्लस बी, तो 60 और ये इसको लिखिए पहले 60 प्लस 2a, ये मेरा a है और ये मेरा b है, तो a प्लस b, तो b की जगह क्या है 60 माइनस a, इतना हो गया, ठीक। अब क्या होगा यहाँ पर माइनस होगा साइन a प्लस b, a और b, 2 cos a इंटू साइन बी का जो फॉर्मूला होता है 2 cos a इंटू साइन b, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, तो 60 प्लस 2a माइनस जो होगा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ये माइनस, तो क्या जाएगा माइनस 60 अब प्लस a, मेरा बात समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या, चलिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 1/4 है, तो 1/4 और ये साइन 60 माइनस a, ठीक है, और ये माइनस जो कोष्ट यहाँ रहने दीजिए। अब देखिए ये माइनस दो में से एक जगह कितना होगा 1, और 60 प्लस 60 120 होता है, तो ये क्या हो जाएगा साइन 120 प्लस a, ऐसे लिख सकते हैं इसको, और ये माइनस और प्लस कैंसिल, 2 1 क्या हो जाएगा 3, तो माइनस साइन 3a, ठीक है। ये वाला कोष्ट यहाँ पर लगा दीजिए और ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ये माइनस जो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। अब फिर से एक स्टेप आगे चलते हैं, तो साइन 60 माइनस a, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए साइन 120 प्लस a, इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें क्या जाएगा साइन 3a, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि साइन 120 प्लस a है, इसको हम और देखिए आप कैसे करते हैं 1/4 साइन 60 माइनस a, इतना हो गया, ठीक है, माइनस, तो साइन इसको ऐसे कर सकते हैं क्या 180 माइनस 60 अब प्लस a, ये मेरा पूरा है और ये मेरा थीटा है इस तरह से, और फिर प्लस में क्या है साइन 3a। मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए 120 है, 120 को हम क्या लिखे हैं 180 माइनस 60, और 180 माइनस 60 क्या होता है 120 होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 180 माइनस ये थीटा है मेरा, ठीक है। तो 180 ये पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको जो है इस थीटा को हम ऐसे किए हैं, यानी कि ये जो था 180 मान लीजिए 120 प्लस थीटा ये, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिखे हैं, ठीक है। तो 180 माइनस 60, तो इसको हम आप कैसे लिख सकते हैं, ये मेरा देखिए 1/4 साइन 60 माइनस a, फिर माइनस है यहाँ पर, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देखिए इसको इतना तो लिख सकते 120 को भी इतना लिख सकते हैं 180 माइनस 60। अब देखिए हम आगे करते हैं साइन, तो अब हम क्या करेंगे ये 180 का अपनी जगह पर रहने दीजिए, इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं इस वाले टर्म्स में से, यानी कि माइनस 60 प्लस a में, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 60 माइनस a, इस तरह से, अब प्लस साइन 3a। फिर से एक बार समझ लीजिए 120 को हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, अब प्लस में a है तो a है, ठीक। उसके बाद क्या किए हैं कि ये माइनस 60 प्लस a में से हम क्या माइनस कॉमन लिए हैं, तो 60 माइनस a होगा, 180 अपनी जगह पर है, ठीक। आगे चलते हैं 1/4 साइन 60 माइनस a, फिर देखिए 180 माइनस थीटा क्या होता है 180 माइनस रहेंगे साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा किस में आता है सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, इसीलिए साइन पॉजिटिव होगा। ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस साइन
60 माइनस ए और प्लस में साइन 3 है। तो देखिए ये माइनस में पूरा टर्म्स और ये प्लस में कैंसिल, 1/4 मल्टीप्लाई साइन 3 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये 1/4 इंटू साइन 3, यही लिखा हुआ था ना 1/4 साइन 3, प्रूव करने के लिए बोला गया था। तो इस प्रॉब्लम को हम मतलब अभी जितना सारा देख रहे थे क्वेश्चन वो क्या था, मेरा टाइप 2 था। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन बचा है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और इसको आगे जो क्वेश्चन होने वाला है इसके आगे वो कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो के बेस पर क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसको देख लीजिए, पहले 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90, 1 नंबर सोल्यूशन हम करेंगे। तो सॉल्यूशन तो क्या है, अल्फा प्लस 90 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा किस में आता है, कॉस ए मतलब कॉस ए प्लस बी, मेरे कहने का मतलब कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखेंगे, इसमें आने वाला है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। यहाँ पर एंगल कुछ भी हो सकता है, ए बी एक्स वाई कुछ भी, इसलिए यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है, माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अगर यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा लिखते तो भी यही आता, बट यहाँ पर सिंबल दूसरा आ जाता है, लेकिन वो हमको नहीं यूज करना है, हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, कॉस अल्फा माइनस बीटा वाला नहीं, बट कॉस अल्फा प्लस बीटा ये यूज करना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको क्या दिखाना है कि कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा वैल्यू क्या आता है, 1/2 होता है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या है, 90, कॉस 90 इक्वल टू, इसको देखिए इसका वैल्यू हमको निकालना है, इसको लेट करते हैं वाई, तो वाई माइनस इसमें हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक, इसको वैल्यू 0 और वाई माइनस इसको हम क्या लिखेंगे 2, इसको जब हम ब्रेक करेंगे ये वाला पार्ट को, ये जो आपको दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा 1/2। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 0, यानी कि y इक्वल टू वाई माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा और कॉस 90/2, ये 0 है, तो 0 इक्वल टू वाई माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस 0/2। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 0 इक्वल टू वाई माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा/2। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इस साइड आएगा तो 1/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू वाई, और कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1। यहाँ पर लिखना है वी नाउ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1/2 गुना 1 क्या होगा, तो 1/2 गुना 1 इक्वल टू 1। तो y क्या था मेरा, किसको लेट की थी, ये वाला कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, इसी वैल्यू बोला गया दिखाने के लिए। यहाँ पर लिखते हैं कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इक्वल टू 1/2। प्रूव, नोट कर लीजिए इसको, दूसरा बताते हैं। अब देखिए जब हम दूसरा क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ अल्फा प्लस बीटा, तो फटाफट पहले यहाँ की ये सॉल्यूशन दे दीजिए, इसको हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90। ठीक है, फिर से फॉर्मूला लिख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। ठीक, किसका वैल्यू निकालना है, साइन अल्फा, इसको हम कैलकुलेट करते हैं वाई। ठीक है, यहाँ पर माइनस, इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या आ जाएगा इसका कॉस 90, इसमें क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर माइनस वाई है ना। इस वाई को हम इस साइड लेकर, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, 0। इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, कॉस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि कॉस ए इंटू कॉस बी
क्या होता है 2 cos A इंटू cos B का cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन में यहाँ पर 2 है और ये माइनस वाई है। इस साइड वाई आएगा तो प्लस, और यहाँ पर इसका वैल्यू देखिए cos अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 90 माइनस ये क्या सॉरी प्लस है यहाँ पर cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन में क्या जाएगा 2। तो यहाँ पर क्या जाएगा y इक्वल टू इसका वैल्यू 0 तो 0 प्लस इतना बाई 2 तो सिर्फ क्या जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos अल्फा माइनस बीटा इज 1। तो क्या जाएगा y इक्वल टू 1 अपॉन 2 क्योंकि इसका वैल्यू 1/2 ये हमको प्रूव करना था। y क्या इसको लेट के थे इसको तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल टू 1/2 प्रूव्ड। तो सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब जो इसके आगे आने वाला है वो क्या नॉमिनेटर सॉरी कंपोनेंडो और डिविडेंडो पढ़ाएगा। ठीक है, लगभग 5 क्वेश्चन होगा और 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा फटाफट। इसको क्लीन करें क्या। यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन ये बताएंगे और एक क्वेश्चन अभी बताऊंगा। ये भी दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर कर लेना है। तो cos अल्फा इक्वल टू 1/√2 और साइन बीटा इक्वल टू 1/√3 दिया गया है। हमको बोला गया दिखाने के लिए tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 5 + 2√6। हमको ये इक्वल टू हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो ये जो टर्म्स दिया गया है tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, इसको हम कैसे लिखेंगे वो देखिए। साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos ऐसे लिख सकते हैं क्या, उसके बाद cos साइन ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए इतना लिखने के बाद इसको अब हम क्या करेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 तो फिर ये cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 उसके बाद cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 उसके बाद फिर साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इतना हो गया। ठीक, इसमें क्या करते, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस बी फिर 2 cos ए इंटू साइन बी, इस तरह से हो गया है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है सॉल्व कर लेना अच्छे से कि फिर यहाँ पर एक फार्मूला आता है उस पर हमको तोड़ना है इसको। ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा। तो कैसे करेंगे वो, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है मेरा फार्मूला साइन, ठीक है, साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए प्लस बी। तो ए मेरा क्या है ये अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अब प्लस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अब माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 साइन ए अब माइनस बी डिवाइड दीजिए। और नीचे में है कि 2 cos ए इंटू साइन बी। तीसरा क्या होता है मेरा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और प्लस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और माइनस साइन माइनस दीजिएगा यहाँ पर, उसको अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 और माइनस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। इस तरह से यहाँ पर माइनस हो जाएगा, cos पहले आएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात का। देखिए नीचे का एलसीएम सभी एक जैसा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 फिर प्लस फिर साइन अल्फा प्लस बीटा, इस माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 फिर नीचे बटा दीजिए फिर साइन अल्फा प्लस बीटा और फिर बीच में प्लस है अल्फा माइनस बीटा। दोनों का अगर ये जो है नीचे वाला हर जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं अगर वो
मेरे एक जैसा है, तो ये भी आप ये सभी को आप उतार दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस फिर साइन अल्फा प्लस बीटा, इस माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस प्लस ये बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस बी प्लस बीटा, माइनस बीटा प्लस, उसके बाद माइनस अल्फा प्लस अल्फा, माइनस अल्फा प्लस अल्फा, माइनस बीटा प्लस अल्फा, क्या बचा साइन अल्फा प्लस अल्फा, 2 अल्फा, और 2 अल्फा हम 2 डिवाइड करेंगे कितना अल्फा, फिर प्लस बीटा प्लस बीटा 2 बीटा, और 2 डिवाइड करेंगे सिर्फ साइन बीटा, नीचे भी वही आएगा, सिर्फ यहाँ क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए साइन अल्फा और साइन बीटा है, नीचे वही है, हमको कॉस अल्फा का वैल्यू दिया गया, लेकिन साइन अल्फा का वैल्यू नहीं दिया गया, उसको निकालना पड़ेगा। तो कॉस अल्फा बराबर 1/√2 है, तो साइन अल्फा निकालने के लिए √1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस ये क्या जाएगा 1/2, फिर 2 माइनस 1/2, ये क्या जाएगा 1/√2, नहीं साइन अल्फा का वैल्यू क्या होगा 1/√2, तो यहाँ पर रखिए 1/√2 प्लस 1/√3, ये 1/√2 माइनस 1/√3, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये क्या आएगा आपको √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, फिर आगे कैलकुलेशन कीजिएगा, इसको क्या हो जाएगा ये √3 प्लस 2, ये √3 माइनस √2, इसको कैलकुलेशन कैसे करना है, यहाँ भी √3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए, ठीक है। अब देखिए ये दोनों समान है, तो ये √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये √3 का a माइनस बी, ए प्लस बी टू माइनस बी क्या आता है स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और माइनस √2 का स्क्वायर 2, 3 में तो हो जाएगा 1। चलिए इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये पूरा क्या आ जाएगा 5 प्लस 2√6, ये प्रूव करना था, हो गया, इसको नोट कर लीजिए, 5 प्लस 2√6 है। एक क्वेश्चन और बचा है, इसके बाद तो और आगे बताने वाले क्वेश्चन हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन शायद पूछा भी गया है बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमको ये इक्वल टू प्रूव करना है, लेकिन ऐसे नहीं करना है, हम क्या करें दोनों साइड के से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। के से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और इधर जीरो के से मल्टीप्लाई करेंगे हम 0 ही होगा, और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, हम एक्स वाई जेड से डिवाइड करेंगे, और इस साइड भी, ठीक। तो ये हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक्स वाई है, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हमको मिलेगा यहाँ पर 1/z प्लस 1/x प्लस 1/y इक्वल टू जेड 0, ठीक। अब यहाँ पर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि अपॉन एक्स प्लस के अपॉन वाई प्लस के अपॉन जेड इक्वल टू 0। अब हमको ये बराबर नहीं, ये बराबर हमको प्रूव करना है 0, ध्यान रखना इस बात को, ठीक। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये जो हमको दिया गया है इसको हम लेट करते हैं, एक्स कॉस थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा प्लस 2π/3 इक्वल टू जेड कॉस 4π/3 इक्वल टू के। तो के बराबर यहाँ पर हम पेन करेंगे एक्स कॉस थीटा इक्वल टू के, ठीक है। हमको चाहिए क्या, के अपॉन एक्स चाहिए, ठीक है, के अपॉन एक्स, तो कॉस थीटा इक्वल टू के अपॉन एक्स, ये एक्स इस साइड डिवाइड में हो जाएगा, फिर वाई कॉस थीटा प्लस 2π/3 इक्वल टू के है, ठीक है। अब देखिए क्या चाहिए हमको, के बाई वाई चाहिए, तो कॉस थीटा प्लस 2π/3 इक्वल टू के अपॉन वाई, ये भी मिल गया है। अब हमको क्या चाहिए, के बाई जेड, तो जेड कॉस थीटा प्लस 4π/, क्या है यहाँ पर 3 इक्वल टू जेड, सॉरी के, हमको के बाई जेड चाहिए, तो ये क्या जाएगा कॉस थीटा प्लस 4π/3 के अपॉन जेड, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है, ये मेरा LHS है,
तो फ्रॉम LHS, ठीक है। तो के अपॉन एक्स क्या है, कोस थीटा। पहले लिख लेते हैं सर हम, के अपॉन जेड तो के अपॉन एक्स क्या है मेरा, कॉस थीटा प्लस के अपन वाई क्या है मेरा, कॉस थीटा प्लस 2π/3 प्लस के बाई जेड क्या है मेरा, कॉस थीटा प्लस 4π/3, ठीक है, इतना है। अब देखिए इसको हम इस साइड लाते हैं, यानी कॉस सी प्लस कॉस डी के टर्म में तोड़ेंगे इसको हम। तो कॉस थीटा प्लस 2π/3 प्लस कॉस थीटा, इस तरह से। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप तोड़ सकते हैं इसको। कॉस सी प्लस कॉस डी है तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, 2 कॉस सी प्लस डी, ये देखिए थीटा प्लस 2π/3/2, इस तरह से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर कॉस आ जाएगा हमको, तो सी माइनस डी, थीटा माइनस ये सी है और माइनस डी, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सब थीटा है तो माइनस 2π/3, इस तरह से। और इसके 2 यहाँ पर होगा। अब प्लस में साइड क्या है, कॉस थीटा प्लस 4π/3, इतना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2, ये थीटा प्लस थीटा क्या आ जाएगा, 2 थीटा, 2 कॉस थीटा प्लस 2 थीटा होगा, और ये क्या आ जाएगा 2π/3/2, और ये माइनस का प्लस थीटा कैंसिल। और जब ये 2 यहाँ पर आएगा, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, 2 कट जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, सिर्फ π/3 हो जाएगा, माइनस π/3, कॉस माइनस π/3। अगर आप ये सभी कैलकुलेशन कीजिएगा तो माइनस π/3 आएगा। और यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा प्लस 4π/3, ठीक है। अब देखिए फिर 2 से इसमें अगर आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा इसके अंदर वाले टर्म्स को, यहाँ आपको क्या मिलने वाला है, 2 कॉस थीटा प्लस π/3, और ये कॉस π/3, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक। इसलिए प्लस, इसको देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, कॉस थीटा, इसको वैसे लिखें पाई प्लस π/3 प्लस थीटा। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें क्या। अब देखिए ये मेरा क्या आ जाएगा, π/3 का मतलब होता है 60 और cos 60 का वैल्यू 1/2, तो 2 × 1/2 हम यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, cos थीटा प्लस π/3। अब देखिए इस पूरे को आप थीटा मानिए, ठीक है, और ये 180 यानी कि 180 प्लस थीटा, ये cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस cos ये π/3 प्लस थीटा, ठीक है, इस तरह से। तो ये 2 कैंसिल, अब ये cos ये π/3 प्लस थीटा, ऐसे लिखिए, इसको अरेंज कर लीजिए माइनस में, यहाँ पर cos π/3 प्लस थीटा, ये कैंसिल बराबर 0। यही से हमको लाना था, 0 प्रूव हो गया। चलिए अब इसके आगे देखिए वो क्वेश्चन क्या आ रहा है।